वाणी पर नियंत्रण तभी होगा जब नाम जप करोगे। ये शुभ क्रिया के अंतर्गत आती, आराधना नहीं बनेगी। आराधना तब बनेगी जब अंदर हृदय से प्रभु के शरणागत होकर नाम जप करो और हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ। तो जो अध्यात्म बल मिलता है, भागवतिक बल मिलता है, उससे हर इंद्रिय पवित्र हो जाती है। इंद्रियां अपवित्र हो गई हैं, अंतःकरण अपवित्र हो गया है। तो ये अपवित्र अंतःकरण का लक्षण है काम से प्रभावित होना, क्रोध से प्रभावित होना, लोभ से प्रभावित होना, मोह से प्रभावित होना। ये जो षट विकार हैं, ये मलिन कर दिए हमारे अंतःकरण को। नाम, एकमात्र नाम, ये इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। हाँ, जिसके हृदय में ये बात हमारी बैठ जाए, ये संतों से बहुत अनुभव की हुई और शास्त्र सम्मत बात है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम, इनका नाम अगर रटोगे तो आपकी वाणी नहीं पवित्र हो जाएगी, रोम रोम पवित्र हो जाएगा, रोम रोम पवित्र हो जाएगा। और फिर ये सब विकार अपना प्रभाव, अपना अस्तित्व खो देते हैं। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फिर छोटी मोटी शुभ क्रियाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे हृदय को पवित्र कर सके। इसलिए अभी आप पर कृपा है कि आप अपनी वाणी के दोष को, अपने दोषों को पहचान रहे हैं। जो दोषों को दोष मान रहा है वो तो निश्चित निर्दोष हो जाएगा, और जो अपने दोषों को दोष ही नहीं मान रहा है फिर क्या है, फिर तो। और देखो, अभी समय है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, बराबर एक सब दिन होता ना एक समान, एक जैसा नहीं रहेगा। कभी स्वास्थ्य धोखा दे जाएगा, कभी बुद्धि धोखा दे सकती। उसके पहले ऐसी ऊंचाई पे पहुंच चला जाए कि हमें कोई परास्त न कर पावे। हम ऐसी भक्ति की भूमिका, ज्ञान की भूमिका, प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर लें जहां हमारे को कोई विचलित न कर सके, मृत्यु भी हमें स्पर्श न कर पाए। वो है प्रियालाल के चरणारविंद। श्यामा श्यामा का जो रूप है, लीला है, धाम है, नाम, इनमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये हमारा जीवन बन जाए। तो ये छोटी मोटी साधनाओं से इन विकारों पर विजय है। ये भी तो भगवान के ही बल से बलवान है। अरे भगवान ही के लड़का बच्चा है। देखो, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, तो फिर प्रद्युम्न जी कामावतार ही तो है ना, काम ही तो, मूर्तिमान काम प्रद्युम्न जी, तो लड़के बच्चा तो सब उनके हैं। उनकी शरण में उनका भजन करो तो रोक देंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। और बुजुर्गों की सेवा करो। ये जवानी को शासन में लाने के लिए, पवित्र आचरण करने के लिए समाज सेवा, बुजुर्गों की सेवा, और जो कहीं ऐसा अवसर मिल जाए कि कोई असहाय असमर्थ है, वहां तन मन धन लगा के, इससे बहुत जल्दी भगवान की कृपा मिलती। प्रिया प्रीतम की बहुत जल्दी कृपा मिलती जब निष्काम भाव से किसी की, जब सेवा की आवश्यकता है फिर हम सेवा कर दें। कोई बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर हम उसको समय दें। जरूरत है तो अर्थ भी लगा के औषधि, इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ये जीवन इसीलिए मिला है, दूसरों की सेवा के लिए और भगवत भजन करके अपना परम मंगल करने के लिए। देहाभिमान गलित हो जाए, श्यामा जी के चरणों की दास्ता मिल जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ होगा। ये सब सुधर जाएगा भैया, पर नाम, नाम नहीं है फिर तो हमें विश्वास नहीं। क्योंकि वाणी से ऐसा अपराध बन जाएगा, सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो सकते हैं। आपने किसी वैष्णव की निंदा कर दी, वैष्णव निंदा आती बुरी, भूल जने भूल करे जिन कोय, कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाय। एक क्षण में 2 मिनट वैष्णव निंदा, किसी महापुरुष की निंदा कर दी, पूरा चौपट कर दिया तुम्हारा जितना शुभ जमा था। किस काम में आया शुभ, किस काम में आया? कि ये सुकृत बहु जन्म के। अपनी जबान जब गलत है ना तो निकल ही जाता है किसी संत की निंदा, किसी महा। अब आपको क्या पता कौन कितनी स्थिति में स्थित है। आप प्राकृतिक नेत्र वाले हैं तो बाहरी चीजें देखेंगे, अंतर में वो कहाँ विचरण कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम है, एक से एक महापुरुष। हाँ, बाहर से कोई थोड़ी पहचान लेने वाली ये बातें, ये तो अंतर की बातें हैं। इसलिए अगर हमारी वाणी में नाम चलेगा तो फिर देखना, जहां आप निंदा करने लगोगे हृदय जलने लगेगा, ये गलत हो रहा है, मेरे से गलत हो रहा है, तुरंत नाम आपको बचाएगा। नाम जैसा कोई मित्र नहीं है। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है
मानो पहरेदार हर समय हमारे पास, नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन वो नाम हमारे साथ है, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तभी हमें काम क्रोध सताएंगे जब नाम नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और परम भक्त हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होए। जहां सुमिरन भजन छूटा कि माया अपना प्रभाव डाल देगी। अगर भजन चल रहा है तो अंदर स्फुरित होगा, पर भजन उसको शांत करता रहेगा, काटता रहेगा। और इसका काम है जो विकारों का, पहले भजन बंद करवाएगा, तब अपना प्रभाव डाल सकता है। प्रभु को भूले बस विपत्ति आ गई। वो कोई न कोई ऐसी वृत्ति फंसा देगा जिसमें हम जलेंगे, जिसमें हमारी धर्म वृत्ति क्षीण हो जाए। इसलिए सावधान, हर समय नाम जपते रहो। और नाम जप वही कर सकता है हर समय जो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, गंदी बातें, गंदा दृश्य, वही नाम जप। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो। पापी पुरुष बैठ के भजन कर सकेगा? अरे जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता करोगे तो न संत के सामने जा पाओगे और न भगवान के सन्मुख हो पाओगे। गालियां तुम्हारे मुख से निकलेंगी क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, अभी बुद्धि काम कर रही, भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और ये गंदे आचरण न करें। ये थोड़ी देर मनोरंजन का दिखावा केवल मन करके हमें फंसा देता, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न। दुर्दास जी कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोय। पराई स्त्री माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख के तो फिर जो उसका परिणाम आएगा। अभी लोग कहते मनोरंजन है, क्या है? नहीं नहीं, मनोरंजन नहीं। देखोगे, आप खुद देखोगे, गाड़ी चलते चलते रोड में आग लग गई, बोले 5 लोग भूंज गए उन्हीं में। यह है तुम्हारे मनोरंजन का फल। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे द्वारा ही होगी। कर्म किसी को बख्शता नहीं है, पर उसका परिणाम ऐसे नहीं मिलता कि देखो इसने उसे ऐसा कहा था तो ये परिणाम मिला। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। परिणाम जब मिलता है ना, तो उस समय कोई अपराध दिखाई नहीं देता। बेचारा गाड़ी में जा रहा था, ट्रक वाला आया, ऐसा कर दे, दोष कहीं और। लेकिन कर्म, वो कर्म है। ऐसे हमको अपना आवे ताहि पे ताहि, डरो कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे हमारी ये योनि जो मनुष्य जन्म मिला है ये व्यर्थ चला जाए। ऐसा नाम जप करो, अच्छा आहार करो, अच्छे भाव रखो, दूसरों को सुख पहुंचे तो तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा ही नहीं। एक बहुत अधिकारी आए थे एक बार अपने पुत्र को लेके, वो मतलब ऐसे, तो बाबा भगवान कितने देखो है, तुम कहा देखो आप ऐसा मत बोलो, हम और जन्म किन्हें कहते, इसी जन्म में आप बताइए कि आपसे ऐसा पाप नहीं हुआ जो आपको ऐसा रात दिन दुख देखना पड़े। वृंदावन में बैठे हो, देखो अब झूठ मत बोलना। तो फिर बोल पड़े, हाँ हाँ हमने ऐसा ऐसा है। तो उनका बस, अगर उनका परिणाम इसी जन्म का आपके कर्म को दिया जाए तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। आप सोचो कैसे कैसे आप कृत्य किए हो। तो भगवान इतने कृपालु कि हमारे इतने रजिस्टर भरे रखे अपराध के, अनंत जन्मों के, हमें अवसर दे दिया। संस्कृति माए बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत, रोक दिया संस्कृति चक्र को, निकालकर मनुष्य बना दिया कि तू भजन करके ऐसा कार्य कर जिनसे सब तेरे पाप नष्ट हो जाए और मेरे पास आ जाए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोग। तो हम लोग बुद्धिहीन होकर भोगों में रमण करके ये कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब झूठा है। न तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र जाएगा, न धन जाएगा। केवल तुम अकेले यहां से निकलोगे इस शरीर से, जो कर्म किए उसका बोझा लाद के। बुद्धिमानी यही है, सब में भगवान का स्वरूप समझकर सबको सुख दो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार का, चाहे देश का, चाहे विदेश का। जो हमारे सामने आवे, हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे आचरण से उसको सुख पहुंचे। और नाम रूपी धन कमा लो, नाम यही जाएगा। हरिभज हरिभज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच जीव आवे, त्यो धन है आपल को। स्वामी जी महाराज कहे मनुष्य शरीर का मान क्या है, महिमा क्या है? हरिभज हरिभज। ये धन जब तुम हरिभजन करोगे तो अपने आप आपके पास आने लगेगा। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, अन मांगे आगे आवे गो,
ज्यों पल लागे पल को, जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो, स्वयं झपकती रहती है, ऐसे स्वयं ऐश्वर्य तुम्हारा वर्ण कर लेगा, क्योंकि तुम प्रभु का नाम जप कर रहे हो। तो सारे ऐश्वर्य तो प्रभु के चरणों में है, वो आपके पास आ जाए। क्योंकि परम धनी प्रभु का जब दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया ना, तो सब सिद्धियां सब वैभव उनके चरणों में लौटते रहते हैं। तो आप भी तो प्रभु के बच्चे हैं, आप भी तो भगवान के अंश हैं, तो आप भगवान का निरंतर चिंतन मनन, ये बात समझ में आ जाए, बस समझ में नहीं आती। देखो, फिर प्रार्थना करते हैं, ये जो आप अधर्माचरण करके धन दूसरे से लेते हैं, जैसे किसी ने, आप जानते हो कि आदमी गलत है और वो कह आप हमें बचा दीजिए और उसको दंड दे दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है। लेकिन वो अर्थ जो पावर प्रकट करेगा, तुम जिंदगी भर उसको नहीं झेल पाओगे। वो ऐसी जगह मार देगा, ऐसी जगह कष्ट देगा कि तुम, अब बहुत प्रसन्नता से आप ड्यूटी से घर आए, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, ऐसे रूप, ऐसे उनका स्वभाव, ऐसी उनकी चेष्टाएं, ऐसी उनकी गति कि आप देख के जल जाओगे। क्यों? क्योंकि अधर्म का धन आप लगा रहे हो। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, ये थोड़ी कड़वी लगेगी। और आपको जो धर्म से मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आप 4 सब्जी और 4 दाल न रख के 1 दाल रोटी पाओगे, पर आपका परिवार सुखी रहेगा, आप बुद्धिमान होगे, आप आनंदित होगे। पर यह भाषा समझ में नहीं आती, ये भाषा समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है अर्थ से ही सुख है। नहीं नहीं, भूल मत करना, जहर है। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन ना इस लोक में सुख देगा और ना परलोक में सुख देगा। इसलिए शास्त्र की बात समझनी पड़ेगी, बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे तो ये जीवन का जो लाभ है वो नहीं ले पाओगे, फिर जाना पड़ेगा। फिर सोचो, नहुस जैसा महापुरुष जो देवराज इंद्र बनता है, वो गलती हो जाती तो आकर के अजगर बन जाता है, तो हमारे लोगों की क्या दशा होगी? कैसे महापुरुषों की जरा से चूक में क्या निर्णय होता है, हमारी दशा क्या है? इसे जरा सा झूठ बोले अस्वस्थामा मरो, नरो या कुंजरो, तो नरक दिखाया गया। तो हमें मोबाइल तो झूठ का मतलब, झूठ की मशीन समझो उसको, मोबाइल को। बोले कहां से बोल रहे हो? पास में वाली गली से बोल रहे? बोले हैं आगरे में है, कल आके आपसे मिलेंगे। वो बगल में गली में। मतलब झूठ बोलना जी इतना पाप समझा जाता था, अब वो झूठ भला माना जाता है कि झूठ बोल रहा है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। बड़ी कृपा है जो आपको सत्संग मिल रहा है, बड़ी कृपा है जो आप सत्संग की बातें सुन के मानना चाहते हैं। अभी अवसर, आगे कलिकाल और ऐसा रूप लाएगा, निकल नहीं सकते, मतलब चांस ही नहीं है। एक उपाय रह गया, अभी आचरण पवित्र करके नाम जप कर लो तो कल्याण हो जाएगा। और अगर ये चूक गए तो आगे नाम भी नहीं जप पाओगे। ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा आहार होगा कि बिल्कुल कहीं भी नाम जपने की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। कितने जीव ऐसे, कोई जिंदगी में रामकृष्ण नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते। वो सबसे प्रार्थना, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो।